सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग क्या है कि 4 प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो एक प्लेन के ऊपर है और आजू बाजू ऐसे कितने हैं? 4, तो 1 2 3 और 4, ऐसे कितने फेसेस हो गए? ऊपर 4 और नीचे भी 1 2 3 4, कितने फेसेस हो गए? 4, तो 4 और 4 कितने फेस हो गए? 8। हेड्रल दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द फेस एंड ऑक्टा 8, तो ये 8 फेस वाली ज्योमेट्री है। रावण का छोटा भाई है ये, ठीक है। रावण को कितने थे? 10, इसको कितने? 8, तो इसीलिए इसका नाम रखा ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम रखा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखेंगे, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड विच ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और यह है स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर एक है, नीचे एक है, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल भी इसको कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। अब हम यहां पे कुछ बातें देखेंगे। मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर बिना कुछ तोड़ताड़ किए हुए अगर उसमें सिर्फ एक है सीस है और कुछ तोड़ताड़ करके उसी का क्या बन सकता है? ट्रांस, तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बिना कुछ तोड़ताड़ किए हुए उसी में सिस भी मिलता है और उसी में ट्रांस भी मिलता है बिना कुछ चेंजेस किए हुए, ठीक है, तो हम वो सिस भी है और वो ट्रांस भी है, और जो दोनों है वो कोई नहीं। हैव यू सीन दिस कॉन्सेप्ट यस्टरडे? क्या कॉन्सेप्ट है? जो दोनों है वो कोई नहीं। ध्यान में रखना। वंस मोर, क्या है कॉन्सेप्ट? जो दोनों है वो कोई नहीं, मतलब इट डज नॉट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? जो दोनों है वो कोई नहीं। हैव यू रिटन दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम बहुत सारी वेराइटीज यहां पे देखने वाले हैं। यहां पे अभी मेरे पास है MA6, और इस MA6 को अगर मैं बताऊं तो दिस इज द यम, ये 4 ये है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या हो गया बच्चों? MA6। दिस इज MA6 एंड दिस इज द स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, कितने पिरामिड है? 2, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या कहेंगे इसको? स्क्वायर बाय पिरामिडल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड विच ज्योमेट्री? स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अब यहां पे कुछ ऐसे रहेंगे जो ये शो करेंगे और कुछ ऐसे रहेंगे जो शो नहीं करेंगे। अब कब? जब दोनों भी, जैसे अभी हम यहां पे पहला एग्जांपल हमने लिया है कि जो लिगेंड सिर्फ एक बॉन्ड बनाती है उसको कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड में हमारे पास बहुत सारी मोनोडेंटेड लिगेंड है, जैसे कौन हो गई? NH3। हैलोजन की पूरी फैमिली मोनोडेंटेड है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, लेकिन जनरली हम इन तीनों को यूज करते, 2 को यूज करते, ब्रोमो और क्लोरो को, ठीक है। साइनो, CN नेगेटिव, ये सारी कौन सी लिगेंड है? मोनोडेंटेड। और बायडेंटेड जो लिगेंड होती है, बायडेंटेड लिगेंड में हमारे पास 2 टाइप की लिगेंड होती है बायडेंटेड में, ठीक है। कौन सी होती है बायडेंटेड में लिगेंड? ईएन, ठीक है। ईएन मतलब जैसे इथिलीन डायमाइन कल मैंने आपको बताया था, इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, एज इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। और सिमेट्रिकल है, 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, सिमेट्रिकल है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए बायडेंटेड। एंड सो दिस लिगेंड इज अ सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। उसके बाद यहां पे ये है ये और ये भी है ये, दोनों एटम सेम है, तो सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड्स आर डिनोटेड बाय AA। इसको हम सिर्फ A से डिनोट करेंगे या B से, किसी भी एक लेटर से डिनोट करेंगे। इसको जोड़ी से इसे डब्बे में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को कैसे है? अटैच, तो इनको कहते हैं सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। एंड वी हैव सीन यस्टरडे ये
CH2 और ये है NH2 और ये है उसकी लोन पेयर। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनेगा, इधर भी कितने बनेंगे? 2। लेकिन एक देने वाला नाइट्रोजन है और एक देने वाला ऑक्सीजन, दोनों डोनर एटम सेम नहीं है और हम इसको 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड नहीं कर सकते। सो इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय AB। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे बायडेंटेड में आपको 2 टाइप की बायडेंटेड यूज करनी है। एक कौन सी? सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। अरे ठीक है, सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड व्हिच कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। उनको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। और जो नहीं डिवाइड कर सकते दैट इज अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। तो अभी हमारे पास ये है AA which is a symmetrical bidentate ligand and second one is a AB which is a unsymmetrical bidentate ligand। क्लियर है? तो अभी हम इन सब का यूज करके भी हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स कंसीडर करता हूं MA6। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स हम अभी कंसीडर करेंगे, कौन सा? MA6। तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं MA6 जो मैंने वहीं पे ड्रॉ किया था। आप मुझे बताएंगे ये सिस है कि ट्रांस है कि दोनों है? मुझे नहीं पता। देखो अब सिमिलर लिगेंड कौन है? ए दो को देखो कैसे सेम साइड है, अपोजिट साइड है। सेम साइड है तो सिस। ए कैसा है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड तो ट्रांस। और हमारा कॉन्सेप्ट है वंस मोर ए आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। सेम साइड तो सिस। ए एंड ए आर प्रेजेंट ऑन कौन सी साइड? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड तो ट्रांस। कीप इन योर माइंड। सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस। क्लियर है? वंस मोर सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस। ठीक है, सिस भी है ट्रांस भी है, जो दोनों है वो कोई नहीं। तो शो नो शो। ठीक है, तो विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नो। एंड सो that MA6 will not show the geometrical isomerism। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सबसे पहला हमारा MA6 6 की 6 भी लिगेंड हमने सेम रखी। तो MA6 it does not show the geometrical isomerism। और अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे इसका पर्टिकुलर एग्जांपल, तो हमारे पास है CONH3/6 and the complex carry how many positive? Tri-positive। We have this is what? CONH3/6 and complex carry tri-positive। बराबर? CONH3/6 and complex carry tri-positive। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? MA6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? MA6 and the complex carry how many positive? Tri-positive। So this is the MA6 we have. It one shows the geometrical isomerism and another does not show the geometrical isomerism। तो ध्यान रखेंगे, we have this is the complex that is the MA6। तो बताइए MA6 geometrical isomerism शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे MA6 will not show the geometrical isomerism। एग्जाम्पल समझ देखो, ये मेटल और ये है लिगेंड। कैसी लिगेंड है? मोनोडेंटेट। तो इसलिए सारी की सारी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? ए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस यूनिट में यह है, आपको कोई नहीं पूछेगा कि यार MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कॉम्प्लेक्स देख के उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। जैसे आपने अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखा CONH3/6 ट्राई पॉजिटिव है ना, तो हमें उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए। इट
जो सेंट्रल मेटल है उसको क्या बोल देना, यम, और जो लिगैंड है सारी कैसी है, सेम, तो उसको क्या ले लेना, ए कितनी है 6, तो हो गया ये भी 6। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये आपको करते आना चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझे उसको कन्वर्ट करके बताइए। ये प्लैटिनम है, मतलब कोड है एम, ठीक है। अब यहाँ पे NH3 कितने हैं, 2, तो ये कौन हो गया A2 बराबर। अब यहाँ पे कौन है Cl, कितने हैं 2, तो क्या कॉम्प्लेक्स रहेगा बताइए, A2B2। ये आपको करते आना चाहिए। क्लियर है साहब? चलो मुझे बताओ, अब मैं एक और कॉम्प्लेक्स यहां पे लिख रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि उसका, हाँ कौन बताएगा किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, ये टाइप बताइए। सबसे पहले यहां पे क्या लेना है, सेंट्रल मेटल, बताइए, ट्राई करिए, ठीक है, बहुत इजी है ये, ठीक है, बहुत इजी है। क्या करना है, सिंपली वैष्णवी यम, देखो सेंट्रल मेटल है उसको क्या ले लिया, यम, NH3 कितने हैं 5, तो क्या हो गया A5, Br कितना हो गया 1, तो B, समझ गए। अभी हम क्या करना है, हमें जो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं उसमें से एक एक ये निकाल के हमें वहां पे एक एक क्या लगाना है, B, ठीक है, वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे हम। तो अभी एक एक ये निकालना है और एक एक बी लगाना है। तो यम A5B, तो यहां पे मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो कोई भी एक ए निकाल के मुझे वहां पे क्या लगा देना है, बी, बस। अब क्या है, अभी और एक एडिशनल कॉन्सेप्ट अभी इसमें भी आएगा। जो 2 है उनको देखो, उनको देखो, जो 2 है उनको देखो, जो 1 है उनको नहीं देखो। किसको देखो, ग्रेट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, लिख लो, लिखा है क्या, कल ही बताया था। किसको देखो, 2 को देखो, बराबर। अब इधर कोई 2 है क्या, 2 है क्या, एक तो 5 है, नहीं तो 1 है। अरे ये कितने हैं 5, और बी कितना है 1, 2 है क्या कोई, नहीं, जो 2 है उनको देखो, बराबर। 2 नहीं है, एक बार, हाँ कितने हैं 5, 2 है क्या कोई, नहीं, तो किसको देखो, 2 को देखो। 2 नहीं है तो फिर जो है उनको देखो, किनको देखो, 5 को, तो 5 को देखो, ए सेम साइड, ए सीज भी है, ट्रांस भी है, जो दोनों है वो कोई नहीं, शो नो शो, ऑलरेडी हमने लिख दिया है उधर, ठीक है। तो क्या शो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Why it will not show the geometrical isomerism? Do you understand? तो हमारे पास अभी फॉर्मूला हो गया यम A5B, क्लियर है। अब इधर ध्यान देंगे, ये है मेटल और ये है लिगेंड, ठीक है। अब हमारे पास ये है यम मेटल और ये है A भी है A भी है A भी है A, बोलो कितने हैं ये 4, और ये है B, ये है B। क्या बोला मैंने, जो 2 है उनको देखो, अरे बस बस, अरे इजी जाईल की तुला, चल येते बस बस, हाँ, तो देखो इधर देखो, कितने को देखो, 2 को देखो, देखो भी कौन है 2, बी, ठीक है। ए कितने हैं 4, अभी नया टाइप बना, यम कितने हो गए 4, सॉरी यम A4 B2, बराबर। किसको देखो, 2 को देखो, देखो फिर बी कैसे है, अपोजिट साइड। अब ए को देखना नहीं तो आप बोलेंगे इधर भी तो सेम साइड, हाँ कॉन्सेप्ट बोलता है किसको देखो, सिर्फ 2 को देखो, देखो कैसा है, अपोजिट साइड की सेम साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट ट्रांस, ठीक है, अपोजिट तो ट्रांस। और
है मेटल और ये है ए ए ए ए, नहीं नहीं, ठीक है, ये है बी, ये है ए, ये है ए, ये है बी, बी। किसको देखो, दो को देखो, किसको देखेंगे सिर्फ बी, कैसे है, अपोजिट साइड सेम साइड, सेम साइड तो सिस, इट इज ओनली ट्रांस, इट इज ओनली सिस। बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो सीस भी है, ट्रांस भी है, अभी तक तो ए को देख रहे थे, अभी क्यों बी को देख रहे हैं? तो मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट है। दूसरा, सीस ट्रांस के लिए हम पहले भी देखना चाहते थे कोई दो है क्या, लेकिन कोई दो नहीं थे। एक तो 4 6 के 6 भी थे, या 5 थे, 1 थे, अभी हमें 2 मिल गए हैं। अरे है ना, तो उनको ही देखो, बाकी उनको मत देखो, ठीक है? इसलिए ग्रेट कॉन्सेप्ट है, किसको देखो, दो को देखो। क्यों देखा, कैसे देखा, दो को ही क्यों देखा, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, ना नीट में पूछेगा, ना जेई में पूछेगा, ना सीडी में पूछेगा, ना बोर्ड में पूछेगा। सिर्फ इतना पूछेगा, शो नो शो, बस, ठीक है? सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन विल शो एंड व्हिच वन विल नॉट शो, बस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो चलो आगे, तो बोलो, किसको देखो, दो को देखो। कौन है ये, शीशे की ट्रांस है, ट्रांस, और आप भी लिखो, ठीक है? सिर्फ देखो नहीं, लिखो भी, ठीक है? तो वो ट्रांस है और ये कौन है, सिस। तो क्या फार्मूला, कौन आ गया पहला शो, MA4B2, MA4B2, ठीक है? पहला शो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 में MA4B2, क्लियर है? नेक्स्ट, अभी क्या है कि इसमें कभी कभी अगर बी की जगह मैं सी भी ले लेता हूं, पहले तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इसका जो फेमस एग्जांपल है वो है CO NH3/2Cl2, नहीं, PT NH3/2Cl2, ठीक है? नहीं, हाँ, तो इसका पहले बता देता हूं, ये MA2B2, ये तो कर लिया ना सिस्टमैटिक, सॉरी, सॉरी। तो PT NH3/4Cl2, इसमें कितनी वैरायटी होंगी, 2, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +2, ठीक है? समझे क्या, +2 की -2, +2, ठीक है? तो यहां पे इसकी कितनी वेराइटीज पॉसिबल होगी, 2, दिस इज प्लैटिनम एंड दिस वन इज NH3, दिस इज आल्सो NH3, दिस इज आल्सो NH3 एंड दिस इज आल्सो NH3। कितने NH3 इधर, 4, एक है Cl, दूसरा है Cl, बनाओ। हाँ हाँ, तो क्या +4 लिखूं? तो मैं बताऊंगा ना, आपको पूछा क्या है कि मैं बताऊंगा, आपके झगड़े हो जाएंगे उधर, ठीक है? क्या, ठीक है? पूजा, डू यू गॉट आंसर? यस, चलो, थैंक यू। देखो समझ में, और +4 लिखूंगा, है ना? ठीक है, जमला? हाँ, चलो, तो y +2, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, क्योंकि इसकी क्या है, x, इसकी -2, x -2 इज इक्वल टू +2, -2 शिफ्ट टू दैट साइड, +2 +2 +4, ठीक है? चालू का, चलो, समझेगा? ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी ऐसा चार्ज लिखना पड़ेगा, +2 PT NH3/2Cl2, PT NH3/2Cl2, बाय पॉजिटिव। बोलो, ये कौन है, सिस की ट्रांस? यार एवढा वेळ लावता का, मोबाइल लावता, ठीक है? हाँ, कौन है ये, सिस है कि ट्रांस है? ये ट्रांस है, ये क्यों,
अपोजिट साइड, किसको देखो? अरे Cl को देखो। किसको देखो? Cl को देखो, ठीक है? किसको देखो? Cl को देखो, और कुछ लिखो भी, ठीक है? हाँ, तो डू यू अंडरस्टैंड? इसका ट्रांस हो गया, इसका सिस कैसा रहेगा? Pt, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ये हो गया NH3, ये भी हो गया NH3, ये भी हो गया NH3, ये भी हो गया NH3, ठीक है? हाँ, तो Pt कितने NH3 है? 4 और 2 Cl, ठीक है? तो ये कौन हो गया? सिस। ये कौन हो गया? सिस। ये कौन हो गया? ट्रांस। ध्यान रखो, ठीक है? बस ये कौन हो गया? सिस। वो कौन हो गया? ट्रांस। चलो, क्या झालं का? चालू? हाँ, अब इसमें एक और वेराइटी पॉसिबल है। अगर हम B की जगह C लिख देते हैं, MA4BC, तो इसमें भी ध्यान में रखो, दो को देखो, आप बोलेंगे दो तो है ही नहीं अभी, ये एक है, वो एक है। अब ये दो अलग अलग पार्टी के, लेकिन इन्होंने यूनियन बना ली, क्या बोलते थे उसको? अरे हो जाती है ना वो इलेक्शन के वक्त 2-3 पार्टियां मिल जाती है ना, फिर एक को प्रधानमंत्री बनाते गठबंधन, ठीक आहे? ते काय म्हणते ना, खूप मोठं असते ते, आता चालू होतं ना आतापर्यंत. अरे ते उद्धव सरकार काय त्यांचं होतं ना, महाविकास आघाडी ऐसा वगैरे होते ना, छोटी छोटी जमा होके पूरा 6 महीने तू प्रधानमंत्री, 6 महीने मैं, 6 महीने तू, ऐसा चलता है ना वैसा. इन दोनों का गठबंधन है, ठीक है? किसका किसका? बोरॉन और कार्बन का नहीं, बी और सी का, ध्यान में रखना. और ये 4 बीजेपी, ठीक है? ये बाकी कंबाइन हो गए, तो ये एक और ये एक, ऐसा कंसीडर करना है. मतलब ये दोनों की पार्टी एक और ये अकेली पार्टी. तो किसको देखो? दो को देखो. तो किसको देखेंगे? बी और सी, ठीक है? When the B and C are present on same side, तो cis, and opposite side trans. Are you understanding? B and C are present on same side, तो cis. ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें बहुत बढ़िया है. झालं मग, काहीच नाही, टेन्शनच नाही. बीचं याचं बी काढायचं, काय लावायचं? सी. हिरवा करून सी लावला. cis की ट्रान्स. अरे तुम्ही यार, तुम्हाला मी काय सांगितलं? कोणाला पाहायचं? दो को देखो. कोण है दो? बी और सी. कैसे? सेम साइड है, अपोजिट साइड है? सेम साइड. सेम साइड तो cis. काय एवढा विचार करता तुम्ही? ठीक है? सेम साइड तो cis. गठबंधन है वो. हाँ, इधर Cl है, इधर Br है. बताओ. हाँ, ट्रांस. ये cis. हाँ, ट्रांस. लिहू ना इंग्रजी. तो डू यू अंडरस्टैंड? तो हो गया. शो नो शो. तो हाउ मेनी शो? नो शो, 2 शो. तो बताओ कैसे कैसे? फर्स्ट MA4B2, नेक्स्ट MA4BC. कलम. कभी कभी यहां पे हम जो लिगैंड यूज करते हैं वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड यूज करते हैं. कौन सी? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड. और कितनी यूज करनी पड़ेंगी? 2. एंड वी हैव द फेमस सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, दैट इज ईयर, इथिलीन डायमाइन. और इसका नाम था ग्लाय, GLY, ग्लाइसिनेटो. ठीक है? तो हम ईयर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड यूज करते हैं. एंड व्हेन वी यूज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, दैट इज द ईयर. तो ये हमारे पास है CH2, CH2, यहां पे है NH2
और यहाँ अरे छोड़ा ना, ठीक है, ईयर, समझ गए। तो अभी मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, देखो ये मेटल है और यहाँ पे लगा है ए, यहाँ पे लगा है ये दोनों एक दूसरे को जुड़ गए, तो सिमेट्रिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ए। यहाँ पे भी लगा ए, यहाँ पे भी लगा ये, दोनों एक दूसरे को जुड़ गए, ये भी लगा ए ए, और यहाँ पे लगा बी और यहाँ पे भी लगा बी, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को जुड़ गए। तो अभी क्या होगा, यम ए ए कितना, ए बाय 2, यम ए बाय 2 और B2, यम ए बाय 2 B2, यम ए बाय 2 B2। तो बताओ, अरे गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या होगा बता, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, यम ए और ये भी ए, ठीक है, और इधर क्या लगा बी, बताओ क्या है, सी से कि ट्रांस है, हाँ, ये है यम और ये है ए, हाँ, ये भी है ए और इधर है बी। थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो कैसे है, दोनों बी एंड बी आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो इट इज, ठीक है, छान, वेरी गुड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, सिस, ठीक है, एंड दिस वन इज व्हाट, ट्रांस, ट्रांस सब मोड़ लो, अरे सिस है ट्रांस, पागल, सिस में थे, ट्रांस ट्रांस से निकलता है मेरा, ठीक है। तो लिसन, नाउ नेक्स्ट, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, यम ए बाय 2 B2, ठीक है, यम ए बाय 2 B2, और इसी को हम चेंज करके अभी B2 की जगह क्या ले सकते हैं, BC, तो यम ए बाय 2 BC कैसा होगा, बस यहाँ पे C कर दो, यहाँ पे भी C कर दो, होगा। तो यम ए बाय 2 BC, तो कितने हो गए शो, 4, कौन से 4 शो हो गए बताओ, यम A4 B2, यम A4 BC, उसके बाद यम ए बाय 2 B2, यम ए बाय 2 BC, यम ए बाय 2 BC, जब ना, तो यम दिस, यम A4 B2, यम A4 BC, यम ए बाय 2, यम ए बाय 2 B2 और यम ए बाय 2 BC। तो दिस इज अबाउट द which isomerism, geometrical isomerism, ठीक है। तो what is this geometrical isomerism, do you understand? पहला है यम A4 B2, दूसरा है यम A4 BC, तीसरा है यम ए बाय 2 B2 और यम ए बाय 2 BC, समझ गए। दिस इज अबाउट द which isomerism, geometrical isomerism। अब यहाँ पे यम, तो दिस इज द geometrical isomerism in coordination number 6, do you understand? अभी यहाँ पे यम A6 हो गया, यम A5 B हो गया, और क्या वेराइटी है, अभी और एक वेराइटी है यम A4 B2, इसमें A4 में इतनी सारी वेराइटीज हमने बनाई, अब क्या होगा, एक B बढ़ेगा और एक A कम होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अभी, यम A3 B3, यम A3 B3, इसको चेक करते हैं। अब इधर भी है कि इधर तो क्या नहीं है, 2 नहीं, कितने हैं, 3 थी, तो इसलिए 2 को देखो वाला मतलब सीस और ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी नहीं लगेगा, लेकिन इनमें 2 ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसमें कैसी 2 ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है,
तो दिस इज द स्क्वायर एंड एक है ऊपर और एक है नीचे, ठीक है, एक है ऊपर एक है नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास है ए, ये भी है ए, ये भी है ए, ये है बी, ये है बी और ये भी है बी। क्लियर है? वंस मोर, ये ए, बी बी बी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर पे प्रेजेंट रहने वाली जो एक लिगैंड है वो तीनों भी पूरी की पूरी काय पे है, स्क्वायर पे रहना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये मेटल है और यहाँ पे दो ये स्क्वायर पे है और दो बी स्क्वायर पे है, ना पूरी ए टाइप की स्क्वायर पे है ना पूरी बी टाइप की स्क्वायर पे है, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जब कोई भी एक टाइप की लिगैंड, कोई भी एक टाइप की लिगैंड जब काय पे रहेंगी, स्क्वायर पे, वंस मोर, जब कोई भी एक टाइप की सारी लिगैंड काय पे रहेंगी, स्क्वायर पे, तो उसको बोलना मर। क्या बोलना? मर। अमर नहीं, सिर्फ मर। तो ध्यान में रखना है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई भी एक टाइप की तीनों लिगैंड कहां रहेंगी, स्क्वायर पे, तो उसको बोलना मर, ठीक है। और अगर नहीं है तो बोलना मत, नहीं बोलना फेस। क्या बोलना? फेस, ठीक है। एंड इट शोज द न्यू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज मर फेस आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसको? मर फेस आइसोमेरिज्म। Mer, this word come from meridional. Mer, this word come from meridional. And phase, this word come from facial. ठीक है, facial, ठीक है, हाँ facial, वर्ग facial, ठीक है। तो ध्यान में रखना कौन सा आइसोमेरिज्म? Mer phase isomerism. तो this M A3B3, M A3B3 shows which isomerism? Mer phase isomerism, ठीक है। once more, M A3B3 shows which isomerism? Mer phase isomerism, ठीक है। once more, M A3B3 shows which isomerism? Mer phase isomerism, ठीक है। लक्षात ठेवा, M A3B3 कुठल्या टाईपचा आयसोमेरिझम शो करतो? मर फेस आयसोमेरिझम। ग्रेट कॉन्सेप्ट, स्क्वायर मर, ठीक है। When all the three similar ligands are present on the square, लिख लो, when all three similar ligands are present on the square, when all three similar ligands are present on the square, all three similar ligands are present on the square, then it is called, when all three similar ligands are present on the square, then it is called Mer isomer. कौन सा आइसोमर? Mer isomer, ठीक है। ग्रेट कॉन्सेप्ट लिखना, स्क्वायर मर। अभी हमें ये तो पता रहता है कि यार जब तीनों भी स्क्वायर पे रहेंगी तो हम एक टाइप का आइसोमेरिज्म होंगे और एक जिसमें तीनों भी स्क्वायर पे नहीं रहेंगी। लेकिन हम भूल जाते हैं यार कब उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड स्क्वायर मर। तो हमारे पास ये है M A3B3। M A3B3 में हम देखेंगे मर। मर, दिस वर्ड कम फ्रॉम मेरिडियनल। मर, दिस वर्ड कम फ्रॉम मेरिडियनल। डू यू अंडरस्टैंड? Mer, this word come from meridional. This is what? Facial. चलो, have you written this concept? हम A3B3 समझ गए। जब चारों की तीनों भी सिमिलर लिगैंड स्क्वायर पे है तो क्या बोलेंगे? मर। और नहीं है तो फेस, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर चेक करना, तीनों सेम है कि नहीं है चेक करना। I just take here the example. I want to know it is mer or face, ठीक है। जल्दी, हाँ क्या है ये? फेस की मर?
क्योंकि स्क्वायर पे कोई भी एक टाइप की तीनों लिगेंड नहीं है, तो इट इज फेस। सेकंडली, अगर मैं इसको उठा के NH3 लगा दूं और इधर पानी, तो इट इज मर आइसोमर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this is about the Mer-phase isomerism, and this is complete about the geometrical isomerism in the coordination compound having the coordination number 6. ठीक है? अब हम देखेंगे इसमें वेराइटीज। अभी कुछ के हमने देखे हैं, कुछ में अभी कौन से हैं, क्या है, वो थोड़ी हायर लेवल है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूं। हर एक के अभी अभी दो हमने देखे। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, सबसे पहले लिख रहा हूं यम A6। क्या करना है आपको? एक एक ए कम करना है, एक एक बी बढ़ाना है। बताओ, फर्स्ट यम A5B, फिर यम A4B2, यम A4B2। अब क्या हुआ इसमें हमने देखा, अब इसमें वैरायटी प्रोड्यूस की हमने, क्या फॉर्म हुआ? यम A4BC हो गया। अब मोनोडेंटिक की बात चालू है, सब बाइडेंटिक नहीं अभी। यम A4BC हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? यम A3B3। यहां तक तो पढ़ाई हमने, सब देखे। अब हम इसमें और वैरायटी प्रोड्यूस करें, जैसे हम B2 में BC किया, तो इसमें क्या करेंगे? यम A3B2C, यम A3B2C। फिर और इसमें वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे, यम A3। अब इसकी कितनी बनाएंगे? 3। कौन सी? BCD। ठीक है? अब हम और इसमें वैरायटी ऐसी बनाएंगे कि यम A2B2C2, कितने हो गए? 6। अब इनकी और तोड़ेंगे, हर एक को तोड़ो। यम A2B2CD। अब किसको तोड़ेंगे? B2 को। बोलो, यम A2BCDE। अब किसको तोड़ेंगे? A2 को। यम ABCDEF। चलो बताओ, इसके कितने आइसोमर बने? बने नहीं। शो नो शो, नो शो तो 0, नो शो तो 0। इसके 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 9, इसके 50। ये डायरेक्ट लाइन रखो भाई, ठीक है? समझे कैसे लिखना है? अब हेडिंग दे दो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हो गया ये? लर्न करके लाना है। तो अभी टाइम नहीं तो नहीं लर्न करके ले रहा हूं। हाँ कौन है? हाँ 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 है कि ही है? हाँ कौन है? यानी हाँ हाँ है कि ही है? ही है। ही याची कोण, कशी, सुपर की नॉन सुपर? सुपर। हाँ कौन आहे? मिरर। बरं आरसा घे, हा याला असा उचलला,
आणि असं, तो काय होईल? एक्झॅक्टली ओव्हरलॅप होईल की नाही होईल? जो एग्जैक्टली ओवरलैप होता है उसको कहते हैं सुपर इंपोजेबल। क्या कहते हैं इसको? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जो एग्जैक्टली ओवरलैप होता है उसको क्या कहते हैं? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और जो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होता उसको कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ठीक है? हा कोण आहे? चांगलं सांगा ना। बी। हा हा आहे की ही आहे? हा हा आहे की ही आहे? आता हा सुद्धा बी आहे, ही अशी राहते। अरे कळलं का? हा हाय, हा आणि हे हाय की ही आहे? ही याची आहे, ही याची मिरर इमेज आहे। कशी आहे? सुपर ही उचलला ठेवला, हा इकडून येईल असा। सुपर नॉन सुपर, दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। आपल्याला कशी पाहिजे? आय डोंट, सुपर की नॉन सुपर? तुम्ही शुद्धीत नाही, तुम्ही काही अभ्यास नाही केला। ठीक आहे? आप तुम्ही हेरिंग दिलं काय? ऑप्टिकल आयसोमेरिझम, तुम्हाला ऑप्टिकल आयसोमेरिझमच्या कंडिशन नाही माहित, सुपर पाहिजे म्हणता। ठीक आहे? आता नॉन सुपरच लागेल ना, सुपर नाही पाहिजे तर तेच लागेल ना, नॉन सुपर। ठीक आहे? तर एकच कंडिशन चेक करायची फक्त, इट शुड हॅव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जो काही कंपाऊंड आहे त्या कंपाऊंडने कशी मिरर इमेज बनवायला पाहिजे? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। देखो, condition to show optical isomerism, condition to show the optical isomerism। ठीक है? condition to show the optical isomerism, it should have to form, it should have to form non superimposable, it should have to form non superimposable mirror image, it should have to form non superimposable mirror image, it should have to form non superimposable mirror image। ठीक है? ठीक है? So it should have to form non superimposable mirror image। झालं? तो क्या बनाना चाहिए उसने? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो एक बनाएगा सुपर और दूसरा बनाएगा, सॉरी, हमें नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और दूसरी एक कंडीशन समझ गए ना, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जैसे ये सी है तो सी की मिरर इमेज कैसी रहेगी? ऐसी। तो कैसी है? सुपर है, ऐसा चेक करना। देखो, ध्यान रखो, कैसा उठाना? ऐसा उठाना, आता निघत नाही तो बसत काढातच, इमॅजिन करना। ठीक है? नहीं तो बना यार, जाओ, ऐसा उठा और ऐसा रखना। तो ये रखेंगे तो ये ऐसा आएगा इधर से। ठीक है? तो इट इज नॉट सुपर की नॉन सुपर, ओवरलैप की नॉट ओवरलैप, नॉट ओवरलैप, नॉट ओवरलैप मतलब नॉन सुपर। हमें नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, it should have at least one bidentate ligand, it should have at least one bidentate ligand।
मतलब नॉन सुपर होके भी अगर उसमें बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है तो उनको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाता। हमारे पास 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीनों थे। तो कोई ना कोई उनको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाता अगर उसमें बाइडेंटेड लिगेंड नहीं रही तो, इसलिए उसमें बाइडेंटेड लिगेंड चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो MA4B2, तो MA4B2 की 2 वेराइटी है। कौन सी MA4B2 की 2 वेराइटी है। कौन सी MAAABB, कैसा ये ट्रांस, तो इसकी मिरर इमेज कैसी निकलेगी? थोड़ा दुख लगता है, कैसी है, सुपर की नॉन सुपर? उठाया रखा, कैसी होंगी? एग्जैक्टली ओवरलैप, ठीक है, तो इट इज सुपर। हमें कैसी चाहिए? नॉन सुपर। लेकिन इसने नॉन सुपर शो भी किया तब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सॉरी, कौन सा? ऑप्टिकल। क्योंकि सारी कैसी है? मोनोडेंटेड है ना, सारी मोनोडेंटेड है, और मोनोडेंटेड हमें कम से कम एक तो भी बाइडेंटेड चाहिए। इसलिए इसको हम मॉडिफाई करते हैं और इसको हम लेते हैं MAA/2B2, MAA/2B2। MAA/2B2 में कैसा रहेगा कि यहां पे ये AA और ये AA ये बाइडेंटेड हो जाएंगे, और फिर ये ट्रांस तब भी शो करेगा नहीं करेगा? हाँ, अरे सुपर है ना, कैसी चाहिए? नॉन सुपर। तो इसका MAA/2 का ट्रांस नो शो एंड सीस शो। एग्जांपल ले लेता हूं इसका, COEn/2Cl2, COEn/2Cl2। सीस अगर मैं लूं तो ये कोबाल्ट, ये है EN, ये भी है EN, और अरे नहीं, हमें क्या चाहिए? सीस चाहिए। तो ये Cl है, ये Cl है, और ये भी EN है, ये भी EN है, और इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव। बोलो 3 चाहिए पॉजिटिव। जमना? कोणाला काही प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो ये शो करेगा, ठीक है। तो बाकी का हम कल देखेंगे। हो गया अभी आइसोमेरिज्म लगभग हो गया। चलो बंद करूं। तो इसका सिस शो करेगा, ट्रांस शो नहीं करेगा। रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो। या